हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इकोनॉमी में आपको पूरा बताया जाएगा कि आप कितना और कौन से चैप्टर को पढ़ें और कौन सी बुक पढ़ें और क्या सोर्स रखें। देखो, मैं बुक तो पहले बता दे रही हूँ, मैं कोई बुक बताने वाली नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं बुक आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, ना मैंने कभी बुक इसके लिए पढ़ा है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लें और कहाँ से कवर कर लें, और उसके बाद जो है आप इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ लें। टॉपिक तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसमें से कभी कहीं से पूछ लेते हैं, मतलब उनका है एक ट्रेंड कि वहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके लिए सारी बुक नहीं पढ़ी जा सकती, और इतने कम समय में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जा सकती। अगर साल 2 साल है तो पढ़ लो, लेकिन अभी हमारे पास 4 महीने ही हैं, तो हम उस 4 महीने में क्या ऐसा पढ़ें जो हमारे इकोनॉमी का पार्ट कंप्लीट हो जाए और कम पढ़ें। तो देखो, पहले आप प्रीवियस ईयर आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप ये आर ओ का इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये वाली बुक होगी। प्रीवियस ईयर की नहीं है तो आप कोई पीडीएफ ले लें या फिर सामने अपनी बुक रख लें। ठीक है, तो आपके पास ये होनी चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने ये कुछ 9 टॉपिक लिखे हुए हैं, इस 9 टॉपिक को आप लिख लेंगे कहीं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जैसे देखो, पहला टॉपिक आपको आयकर पढ़ना होगा। आयकर पढ़ेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगी कि बुक क्या रखें, सोर्स क्या रखें और किस तरह से इसे स्ट्रॉन्ग करें सब्जेक्ट को। लेकिन आप ये टॉपिक पहले लिख लें कि आपको इन्हीं टॉपिक पर अगर थोड़ा सा ट्रस्ट है, क्योंकि आप लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन हमने पहले दिया हुआ है, तो हमें इस चीज़ में या इस फील्ड में नॉलेज है कि हम तैयारी करने से पहले हमारा ये हो जाता है कि हमको किस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, किस टॉपिक को कहाँ से और कितना पढ़ना है। ये हर स्टूडेंट का एक पहला काम होना चाहिए, और ये काम हम आपका आसान कर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने तो पहले ही एनालिसिस करके रख रखा था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करें। देखो, पहला आपको आयकर, व्यापार कर, और ये जो जीएसटी वाला आप समझ रहे हैं ना, आयकर, वही मैंने इंग्लिश में लिख दिया है साथ में कि एक हिंदी कभी कभी ये इसका नहीं समझ में आता, तो आप जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होते हैं आप उसको करेंगे। दूसरा होगा आप उद्योग और व्यापार को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे टॉपिक को। उसके बाद थर्ड आप बैंकिंग को, मैं कहूँगी कि बैंकिंग पर ज़्यादा और जीएसटी पर ध्यान देंगे। उद्योग व्यापार में आपका कम इंटरेस्ट है तो भले थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये आप इससे भी हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही है, 5 ईयर प्लान और ओल्ड योजना जो होती हैं, जैसे कि पुरानी योजनाएं जो पूछी जाती हैं कि जनधन कब लागू हुआ, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं योजनाएं जो उसकी डेट पूछ लेती हैं अब, और क्रम से ऐसे पूछ लेते हैं कि इधर 3-4 योजना दे देंगे, उसके उधर साल दे देंगे कि कब इसे लागू किया गया था या कब आया था। तो ओल्ड योजना भी आपको याद करनी है। अब ओल्ड में बहुत सारे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ओल्ड में कौन कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, और उसका जैसे कि लक्ष्य, अगर न्यू योजना है कोई और तो उसका साल याद कर लो ज़रूर, और पुरानी का साल याद कर लो, न्यू का लक्ष्य याद कर लो। पुरानी का लक्ष्य बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए मैं कहूँगी कि न्यू का लक्ष्य याद कर लो, जो न्यू योजनाएं आप पढ़ेंगे। तो 5 ईयर प्लान पढ़ना है, ओल्ड योजनाओं का ईयर पढ़ना है आपको, और न्यू का लक्ष्य पढ़ना है, मतलब उसका लक्ष्य क्या है, तो ये न्यू के लिए आपको पढ़ना है। उसके बाद जो समितियाँ बनी या गठन जो हुआ, जैसे कि बहुत सारी ऐसे जीएसटी की समिति, जीएसटी का गठन हुआ तो उसमें कौन से क्या समितियां थी, और बहुत सारे ऐसे हैं। तो ओल्ड हो या न्यू हो, जो आप मतलब लगे आपको, जैसे ओल्ड में मैं आपको बताऊंगी इसके लिए भी कि आप समितियां और ये सब कहाँ से पढ़ें, लेकिन जो समितियां हो और गठन हुआ है, या फिर ये दोनों आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है बेरोजगारी आपको पढ़ना है, निर्धनता पढ़ना है, और जैसे इसमें आपको इसकी रैंकिंग पढ़नी है। बेरोजगारी, निर्धनता मतलब कि जो डेटा वगैरह आती है ना कि गरीबी सूचकांक हुआ, और ये जो सूचकांक है ना, आपको ये यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से पढ़ें। देखो, ये करंट अफेयर से है ना रिलेटेड, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके लिए कहाँ से पढ़ें। तो ये बेरोजगारी और निर्धनता पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको इन्फ्लेशन पे ध्यान देना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बजट। मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा दे रही हूँ, जितने स्टार देने हैं दे दो इसे। ठीक है, तो आप ये बजट, आपको बजट पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो है आप करंट अफेयर पर मैं अभी बताती हूँ करंट अफेयर पर क्या कहाँ से ध्यान देना है। देखो, आप इतने टॉपिक हो गए, इसमें से आपके आयकर और जीएसटी या अपना बुक से करेंगे, या फिर मैं आपको बताती हूँ कहाँ से करेंगे। ये भी अलग से है या फिर ये करंट से है, तो इसको आप करंट से ऐड करके करेंगे। ठीक है, आप जब भी करंट का टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मैं बुक अभी बता देती हूँ करंट में कौन सा पढ़ें, तो आप जब भी ये करंट का बुक पढ़ेंगे ना, तो ये जब आएगा तो समझ लेना ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो हमको ये स्ट्रॉन्ग करना है। आगे समझ में बैंकिंग, या आप
पढ़ेंगे और उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान, ये आप ओल्ड और न्यू, ये इसमें भी करंट है। तो आप देख पाएंगे कि हर जगह करंट का है मुद्दा। तो आप क्या करेंगे, जो जीएसटी वगैरह या कुछ पुरानी टॉपिक है ना, जैसे 5 ईयर प्लान हुआ, जीएसटी हुआ, या इन्फ्लेशन क्या होता है, या बजट का पीछे का नॉलेज होना चाहिए कि बजट को क्या कहते हैं, बजट कब आया, कैसे आया, रेलवे बजट, ये बजट कब मर्ज हुआ, ये सब ऐसा, मतलब आपको ये थोड़ा सा इसी टॉपिक का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अब करंट का क्या, देखो करंट में जो बजट होगी वो आपको पढ़ना है, और उसके बाद जो है इन्फ्लेशन आपको टॉपिक से करना है, इधर रैंकिंग आपको करंट से करना है, समिति और ये आप पुरानी उठा लेंगे, नई उठा लेंगे, 5 ईयर प्लान और इसमें भी करंट है और पुरानी भी है, तो दोनों करंट मिला के चलती हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ARO का, इसका आप इसका देखेंगे। अगर आपको ये वाली टॉपिक ना इसमें अच्छे से डिटेल से दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे कि हाँ ये इसका बैकग्राउंड दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन आया, ये आए हुए क्वेश्चन का ही मैंने बताया, तो इसमें आपको आए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसका बॉक्स में ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, जैसे ये बॉक्स में इसकी व्याख्या दी हुई है, तो हर टॉपिक का या हर क्वेश्चन का उन्होंने व्याख्या दिया होगा, तो उस व्याख्या को हाईलाइट कर लेना। बस आपको जो है टॉपिक पर वही तैयार करना है, और आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है पूर्वालोकन की। अगर आपको PDF, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम पे PDF डाल दिया है, तो आप ना वहाँ से जा करके पूर्वालोकन उठाओ, और ये वाले जो टॉपिक मैंने बताए हैं जो आपको मतलब पढ़ने हैं, तो इस टॉपिक को PDF खोलो और उसको पढ़ो 1-2 बार में। जो पॉइंट आपको लगे, आप एक छोटा सा ऐसे ही पेज लो और उसी में 2-3 पेज में आप लिख लो छोटे छोटे अक्षर में, जो आप ही को समझ में आए और किसी को ना आए, ठीक है। तो आप ये वहाँ से कर लेना। मैं इसके लिए बुक नहीं कहूँगी कि आप पूर्वालोकन लो, फालतू का पैसे, अपना ज़्यादा पैसे होना तो वेस्ट कर दो, लेकिन अगर कम है तो कोई और किताब ले लो, ये मत लो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि PYQ अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद जो पूर्वालोकन की PDF से करना है आपको ये। और करंट अफेयर के लिए आपको घटना सार आती है, और आई दृष्टि आती है, आग बनी होती है, आपको वही दोनों लेना है, ठीक है। घटना सार और एक आई दृष्टि आती है, तो आपको यही दोनों लेने हैं, और ये टॉपिक तो आपके कवर हो जाएंगे। तो आपका एक तरह से करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा और इकोनॉमी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कुछ इतना ही करना है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप जेन्युइन अगर इतने टॉपिक तैयार कर लेंगे ना, उसके बाद आप टेस्ट मिल रहा है आपको, तो टेस्ट लगा लीजिए 2-4। तो जो टॉपिक आपको मान लो कि नहीं आ रहा है, जैसे आपने GST पढ़ा और आपने टेस्ट लगाया, आपको GST से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करें, फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत गया है। तो बस यही आपको इकोनॉमी में करना है, और पूर्वालोकन नहीं कहूँगी कि लो आप, ठीक है। आप पूर्वालोकन PDF से कर लेना, और मैं पूर्वालोकन पे भी बताऊंगी कि आप 8 किताब हैं, 8 में से कितनी किताबें आपको रखनी चाहिए, कितनी किताबें नहीं रखनी चाहिए, तो उसमें हम बात करेंगे। तब तक आप इसको नोट करके और आप इसको तैयार कर लें, ठीक है। आपको इकोनॉमी में बस इतना ही करना है। 100% आपका क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आने वाला है, और आप टेस्ट लगाएंगे तो खुद नॉलेज हो जाएगा। तो इतना ही आप करें पहले, और अच्छे से तैयार करें, और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं कल अपने नए टॉपिक पर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।